निर्माता इस सृष्टि में अरबों खरबों 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 पृथ्वी है, खरबों भगवान मालिक। आप लोगों को बोल के रखा था कि कोई बात मन से अच्छी हो जाए। ये खरबों खरबों के लिए एक बार ताली बजाएं। अच्छी बात होती तो आप लोगों को ताली बजाना चाहिए भाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये जितने तारे आकाश गंगाएं दिख रही है, एक आकाश गंगा नहीं, खरबों 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 आकाश गंगाएं है। और एक एक आकाश गंगाओं में खरबों तारे हैं और सभी में सूर्य है, पृथ्वी है। जितने तारे दिख रहे हैं ये सब फालतू नहीं है, ये बकवास नहीं है। ईश्वर का कार्य सटीक और बेहतर होता है और सही होता है। बेकार काम परमात्मा या ईश्वर नहीं करते। ईश्वर का हर कार्य सही होता है। ईश्वर का कार्य ना, मनुष्य का कार्य गलत हो सकता है, मनुष्य गलती कर सकते हैं। जो गलती नहीं करती उसी को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जगत पिता अंतर्यामी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा, उसको कहते हैं ईश्वर भगवान। तो उनका जो भी कार्य है उनके द्वारा किया हुआ ना, तो परब्रह्म परमात्मा का किया हुआ कार्य निरर्थक नहीं होता। सभी कार्य सही होते हैं और बिना अनावश्यक कार्य नहीं करते परमात्मा। तो जितने आकाश में ब्रह्मांड में तारे दिख रहे हैं वो सब फालतू नहीं है। सभी अपने आप में सौर मंडल हैं और सभी में पृथ्वी है। और इन सौर मंडलों का समूह एक एक छोटे छोटे आकाश गंगाएं, और छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। एक आकाश गंगा को समझ नहीं सकते हम। उस आकाश गंगा के सब निर्माता ब्रह्मा सब बने बने हैं। और ऐसे अरबों खरबों है ना, तो ब्रह्माओं की संख्या खरबों खरबों है। इसको देख करके ब्रह्मा जी बेहोश हो गए, भगवान की प्रार्थना किए, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी महिमा नहीं जान पा रहा था, इसलिए आपकी परीक्षा लेने चला आया। मुझ बेवकूफ़ को, मुझ मूर्ख को आप तहे दिल से माफ़ी कर दीजिएगा भगवान। एक प्रकार से ब्रह्मा जी की जो मोह है, ब्रह्मा जी का जो शंका है वो दूर हो गया। बोले कि यही जो है वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से भगवान कृष्ण की लीला और उनकी जो महिमा है वो सब ग्वाल बाल और समस्त जो गोकुलवासी है वृंदावन के सब लोग देखते रहे हैं और भगवान को नमस्कार करते रहे हैं। कोई भजन एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के बीच में बोलो, अंतर क्या दोनों। राधा मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठे वो गोपी, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली
बोले श्याम पूजा अंतर क्या दोनों की बीच में बोलो अंतर क्या दोनों की श्याम में बोलो एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया रे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे देख तुम्हारी नगरी में एक जोगी आया रे मीरा के प्रभु गिरधर नगर मीरा अंतर क्या दोनों की जाम बोलो अंतर क्या दोनों की जाम बोलो एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी एक प्रेम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तब भगवान की जो ताड़ के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, ताड़ का वन है वो, उसमें से ताड़ सब खाते हैं तो जा करके धेनुकासुर सबको मारना होता है। अब वहाँ पर बलराम और कृष्ण जाते हैं और जा करके ताड़ के वृक्ष को हिलाते हैं जोर से, तो हिलाने से तब ताड़ का जो फल है वो गिरता है। तो ताड़ का फल गिरता है तो उसकी आवाज़ से धेनुकासुर जो राक्षस है वहाँ पहुँचता है और धेनुकासुर वहाँ आते ही उनसे लड़ बैठता है, भिड़ जाता है वो। तो बलराम जो देखते हैं कि ये तो धेनुकासुर राक्षस है, उसको गधे के रूप में जब आते ही देखता है तो उसको उठा करके जो पटक घुमा करके जो धोबी पछाड़ ऐसा मारता है उसको ताड़ के वृक्ष में पटक देता है और उसके दो टुकड़ा हो जाता है उस धेनुकासुर का। तो वहीं पर बलराम जी उनका वध कर देते हैं। इस प्रकार से धेनुकासुर को मार करके जब सभी ग्वाल बाल इत्यादि जो है वापस लौटते हैं और वापस लौट करके यमुना नदी में बहुत गर्मी थी उस समय, गर्मी का मौसम था, जेठ बैसाख के मौसम में ये लोग थक गए थे गाय चराते चराते। अब ये भी लड़का उस समय ये लोग 6-7 साल के ही थे, बेचारे छोटे छोटे थे। अब लेकिन गाय चराए कि इनको परमिशन था तो गाय चराने के लिए जाते थे लोग और गाय बैल चरा करके ये वापस लौट रहे थे और जा करके यमुना नदी में, यमुना के तट पर ये लोग यमुना नदी का जल पिए और वहीं पर सो गए। तो जो सोए तो फिर वो सो ही गए। क्या था वहाँ काली नाग का वास था, वहाँ कालिया नाग जो है वहाँ रहता था। कहाँ? वही यमुना के जल में, बहुत गहरा था वहाँ पर का यमुना और वहाँ पर विषधर काली नाग के चलते कोई आता जाता नहीं था। लेकिन ये लोग धोखे से नहीं जानते थे, लोग पहले शुरू नया गए थे तो इनको समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर जब पानी पिए तो सब के सब मर गए वहाँ। अब भगवान कृष्ण देखे अरे गड़बड़ हो गया, क्या हो रहा है यहाँ। तो उनको समझ में आया कि यहाँ काली नाग का वास है जिसके विष के प्रभाव से वहाँ कोई पानी पीने नहीं जाता था। पानी वहाँ का विषैला हो गया था बहुत ज़्यादा। तब काली नाग के प्रभाव को खत्म करने के लिए भगवान सोचे विचारे और सभी ग्वाल बालों को जीवित किए वो। तो भगवान परब्रह्म परमेश्वर थे, उनकी छत्र छाया में सब पल रहे थे। तो जो भी संकट आता था ये निवृत्त कर देते थे भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जो है। और उनको सबको उठा करके बोले चलो आज फुटबॉल खेलते हैं, गेंद।
सब लोग गेंद खेलने लगे, धका धक मारे एक दूसरे को, वो उधर से वो मारे तो उधर से वो मारे। तो गेंद खेलते 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 भगवान कृष्ण ने ऐसा उस गेंद को मारा कि जा करके वो यमुना में गिर गया। तो जैसे ही यमुना में गिरा तो जो गेंद का मालिक था बोले कि मेरा गेंद लाओ। तो भगवान कृष्ण बोले भैया वो तो यमुना की जी में प्रवेश कर गया है तुम्हारा गेंद, उसको लाऊंगा भाई मैं, या दूसरा गेंद ले लो ना। और कहाँ उसमें तो नाग वाग है, कालिया नाग है, वहाँ जाना मुश्किल है। मैं वैसे ही उसी से सबसे कीमती वाला बढ़िया बाल दे दूंगा। बोले नहीं मेरे को तो वही बाल चाहिए भाई, लड़का तो नाना लड़का तुम्हें, अब लड़का बाल हट, नहीं मैं उसी को लूँगा। नाना लड़का हट कर रहे थे कि नहीं मेरे को वही चाहिए था, बुद्धि के बाल चपलता, तो ठीक है मैं उसी को देता। भगवान अपना वो कसे पिछौता कसे और धोती वोती जो पहने थे धोती कुर्ता को कसे और जा करके वहाँ पेड़ में चढ़े, जा करके उसमें कूद गए उस यमुना के जल में। जैसे ही नीचे कूदते हैं तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, यमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल। तुमको ये neko नहीं कियो काम श्याम, neko नहीं कियो काम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, यमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। आप लोग फिर से सो रहे हैं, ताली बजाइए ताली। झूमते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ कालिंदी में कूदे मोहन, ब्रज में मचको राम श्याम, मच में मचको राम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, यमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, यमुना में कूदे श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। प्रेम से भी निकलने लगा। सब उनकी जो पत्नियां, एक काली नाग की जो पत्नियां थी वो सब आ करके बहुत देर तक जब हुआ, अब व्याकुल हो गया, वो बेहोश होने लगा काली नाग। तब जा करके इनकी काली नाग की पत्नियां जो माफ़ी मांगने लगी कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लग रहे हैं, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप हमारे पति देव को रक्षा कीजिए, उनकी क्षमा करें और हमें उद्धार करें। आपकी जो कोप है हमें ज्ञात है और इनके कारण यहाँ का पानी दूषित हो गया था, पीने लायक नहीं था, इसकी वजह से आप हमें यहाँ से उद्धार करना चाहते हैं। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए और हमें क्षमा करें और हमारे स्वामी को अभयदान प्रदान करें। इस प्रकार से जब काली नाग से भगवान उनको बोले कि तुम जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ और इस जगह को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्रजवासी जो रहते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। उनके पीने के लिए एक ही तो एक स्थान है जहाँ सब लोग पानी वानी पीते हैं,
तो इसको तुम छोड़ करके अपनी स्व स्थान पर चले जाओ। तो हुआ क्या था, वो काली नाग जो है भगवान को प्रार्थना करके अपने परिवार सहित वहाँ को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गया। रमणक द्वीप पहले वहीं रहता था वो। हुआ क्या, ये कद्रू और विनीता दोनों बहन है। तो कद्रू के ये सब पुत्र पौत्र है कहा जाए। कद्रू और विनीता दोनों कश्यप की पत्नियां। तो दोनों में आपस में बैर है, कद्रू और विनीता में। तो ये जो सर्पों की माता कद्रू थी और जो गरुड़ की जो माता है वो विनीता है। तो गरुड़ की माता और कद्रू की, सर्पों की माता कद्रू में दोनों में दुश्मनी थी। तो गरुड़ क्या है, रोज एक एक सर्प चाहता था मारने खाने के लिए। तो ब्रह्मा ने तय कर दिया था कि रोज एक सर्प जो है इनको बलि देना है गरुड़ को। तो गरुड़ को रोज एक एक सर्प दिया जाता था। तो क्या करता था, काली नाग जो है अपना हिस्सा नहीं देता था वो। बाद में क्या किया, वो सब सर्पों को खुद खा जाता था और गरुड़ को नहीं ले जाता था। तो गरुड़ उसको दौड़ाया फिर मारने। तो उससे डर के मारे वो भागा वहाँ से। काली नाग भागते 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 उसको पता चला था कि ये जगह, इस जगह में गरुड़ नहीं आ सकता। तो उस काली दह में आकर के वो छुप गया था अपने परिवार सहित। यदि गरुड़ पाता तो उसको मार मुड़ा के वो भी खा जाता काली नाग को। तो क्या किया, वहाँ हुआ यह था कि वहाँ सौभरी ऋषि तपस्या कर रहा था। तो गरुड़ क्या करता था, वहाँ की मछलियों को खा लेता था जा जाके गरुड़। तो सौभरी ऋषि उसको बोला, अरे मूर्ख, तुम यहाँ मेरे छत्र छाया में सब मछलियाँ पल रही हैं, पलते रहती हैं, उनको तुम उठा उठा के खा जा रहे हो, तुम यहाँ इस स्थान को छोड़ दो। तो नहीं माना वो, फिर भी मछली को खा लेता था वो। ये हिंसा बर्दाश्त नहीं करता था सौभरी जो है, ये हिंसा मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसको श्राप देता है, तुम इस यहाँ स्थान में आओगे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, तुम जो है समाप्त हो जाओगे। तो वो गरुड़ जो है उस स्थान में नहीं आ पाता, उस श्रापवश छोड़ दिया उसको, फिर वहाँ नहीं आया। तो ये बात को काली नाग जानता था कि इस स्थान में गरुड़ जो है नहीं आ सकता। तो वो आकर के वहाँ छिपा हुआ था काली नाग जो है उस स्थान पर। तो भगवान कृष्ण बोले, तुम जाओ अब जहाँ रमणक द्वीप में, जहाँ तुम्हारा मूल निवास स्थान है वहाँ जाओ। तो बोले फिर डरा ये, मेरे को गरुड़ तो खा जाएगा भगवान, मैं उन्हीं के डर से तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। बोले नहीं खाएगा। बोले तुम्हारे फन में मेरे पाँव के जो चिन्ह है उसको देख लेगा, वो श्रीवत्स का चिन्ह उसमें लगा हुआ था, ये चिन्ह को जो देख लेगा तो वो छोड़ देगा, तुमको नहीं छुएगा। इस प्रकार से भगवान उसको अभय दान दे करके उसको अपने मूल जो निवास है रमण द्वीप वहाँ भेज देता है। इस प्रकार से काली नाग का उद्धार किए भगवान। फिर उसके बाद में प्रलम्ब नाम का दानव था, वो प्रलम्ब दानव भी भगवान को मारने आया था। भगवान को मारने के लिए ये लोग आपस में सब खेलते रहे जंगल में। खेलते 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 क्या होता है, ये एक पार्टी दो पार्टी बन गया। तो दो पार्टियों में होता यह है कि जो पार्टी हारेगा वो एक पार्टी के बच्चे को अपने कंधे पे उठा करके ले जा करके एक निश्चित स्थान तक के छोड़ेगा और फिर उसको लाएगा। ये सिस्टम बना। तो कुछ खेल में ये लोग हार जीत का खेल खेलते रहे। अब वहाँ पर जो प्रलम्ब नाम का जो दानव था वो ऐसी ग्वाल बाल का वेश बना के वहाँ घुस गया उन्हीं के खेल में। और वो चाहता था कि कृष्ण भगवान को तो नहीं मार पाऊंगा, बोला ये मुझसे तगड़ा बलवान है। तो क्या किया, बलराम जी को उठा करके वो दौड़ गया। तो बलराम जी को उठा कर दौड़ते दौड़ते जो निर्दिष्ट स्थान था, जो गोल था, उससे वो बाहर निकल के वो दूर भाग गया जंगल की तरफ। तो बलराम जी समझ गए अरे मूर्ख ये तो राक्षस है। फिर वो वहाँ उसको रोके और रोक करके उसको जो गर्दन को मरोड़ करके वहीं पर जो उसको पटक करके मार डाला वो। तो वो जो प्रलम्ब नाम का असुर था वो देखे कि जब मरा वो तो उसका रूप जो स्वरूप आया वो भयानक राक्षस के रूप में दिखा। वो समझ गया ये कंस का भेजा हुआ ये प्रलम्ब नाम का दानव है। वहीं पर से जब ये सब वापस आ रहे थे तो देखते क्या है, गाय को खोजते खोजते ये लोग सब थक कर अचेत हो गए। थोड़ी देर में देखते क्या है कि वहाँ भयानक अग्नि जो है वो जलते हुए आ रही जंगल में। जंगल में जब आग लगती है ना चारों तरफ
अभी अभी कहीं कहीं जंगल में जो आग लगता है उसे पूरे पूरे जीव जंतु पूरा स्वाहा हो जाते हैं वहाँ। तो ऐसा घिर गए लोग अग्नि में, अग्नि को देख करके सब घबरा गए और कांपने लगे। तो ये सब भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप तो जितने भी राक्षस हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं उनसे हमको बचाए हैं। बहुत सारी विपत्ति ऊपर विपत्ति, विपत्ति ऊपर विपत्ति इन लोगों पर आता रहा। कुछ भी विपत्ति और कुछ नहीं तो काली नाग के वो पानी विषैला पानी भी उनको चक्कर में पड़ गए, ये हो गया। जितने राक्षस है आगे कभी अजगर निकल जाता है तो कभी नाना प्रकार के असुर उन पर अटैक कर देते हैं, तो कभी कुछ होता है। ये इनके ऊपर सब राक्षसों का ये कंस के द्वारा भेजा हुआ उपद्रव मचा ही रखा। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान इतनी भयानक अग्नि आ रही है हमारे, हम लोग चारों तरफ से घिर गए, इनसे बचाइए भगवान। तो भगवान क्या करते हैं, मुंह खोल करके पूरी अग्नि को, जितने जंगल में अग्नि फैला हुआ था पूरे अग्नि को खींच करके जो अपने मुंह के द्वारा पूरा पी जाते हैं, वो पूरी अग्नि पी लेते हैं। इस प्रकार से उस अग्नि से सबको बचा लेते हैं। और बचाते बचाते सब लोग फिर खेलते खेलते सब लोग वापस जो है अपने अपने घरों में लौट आते हैं। कहाँ, जहाँ ये लोग निवास थे, वृंदावन में। उसके बाद में क्या होता है कि भगवान बंसी बजाना शुरू कर देते हैं, बेड़ू। बंसी इतनी सुमधुर बंसी बजाते हैं भगवान कृष्ण, ईश्वर संगीत है ये। नाद ब्रह्म, अनहद ब्रह्म और आहद ब्रह्म, ये 7 स्वर से संगीत बना है। 7 संगीत में क्या होता है, 7 स्वर। 7 स्वर है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 स्वर है, समझिएगा थोड़ा ना। इन 7 स्वर को साधना होता है। 7 स्वर है, 7 स्वर में 5 स्वर विकृत होते हैं। सा और पा, ये 2 स्वर विकृत नहीं होते। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर है। संगीत के जानकार थोड़े मोड़े सब जानते होंगे, और सभी जानते हैं, आजकल तो संगीत बहुत फैला हुआ है। ये 7 स्वर में 5 स्वर विकृत होते हैं। विकृत माने विकार। तो सा और प 2 स्वर विकृत नहीं होते, और इन 7 स्वर को साधना होता है। ये स्वर जो है गांधर्व वेद, हमारे गांधर्व उपवेद है, उससे इनकी संगीत की उत्पत्ति हुई है। संगीत में 7 स्वर और स्वरबद्ध राग रागनियाँ इनसे बनती है। 10 थाट होते हैं, और 10 थाट से हजारों राग रागनियाँ, जिससे संगीत की ध्वनि स्वर निकलता है। और इस स्वर को साधना होता था उस समय। संत ऋषि मुनि महात्मा लोग, हमारे शरीर में 7 चक्र होता है। मूलाधार, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र शरीर में होता है। तो सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा जो है समाधिस्थ होकर के उस संगीत के माध्यम से स्वर साधन करके 7 चक्र को भेद करके यहाँ सहस्रार चक्र से अपने प्राण को निकाल करके ब्रह्म को प्राप्त होते थे। तो इस संगीत की साधना से उस चक्र का भेदन वो लोग करते थे। 7 चक्र से, 7 स्वर से 7 चक्र को भेदते थे वो। तो इस संगीत में इतनी शक्ति होती थी कि पहले यदि दीपक राग गाए तो दीपक जल जाता था, मेघ राग गाते थे तो वर्षा हो जाती थी, हवा पवन राग गाते थे तो आंधी तूफान आ जाता था। तो संगीत में वो शक्ति थी, और इसमें स्वर राग रागनियाँ बनाई गई है। तो भगवान जो है बंसी इतनी सुमधुर, इतना बहुत बेहतर संगीत मुरली बजाते थे कि सुनने वाले भौचक रह जाते थे और मुग्ध हो जाते थे। तो संगीत की ध्वनि जो होता है ये शब्द ब्रह्म है। ध्वनि एक कर्कश होता है और एक सुमधुर होता है। कर्कश ध्वनि, फटाके फटाके, उटपुटांग आवाज, ये सब कर्कश ध्वनि में आते हैं। और जब ध्वनि को, इसी शब्द को, इसी स्वर को जब संगीत लयबद्ध किया जाता है तो वो जो हम गाना बजाना जो गा बजा रहे हैं, ये सुमधुर और
अंतरात्मा को झकझोरने वाली निकलती है। तो भगवान वहाँ पर जो संगीत जब मधुर स्वर से बंसी बजाते हैं, जब वो तो राग रागनियों से बंसी बजाते हैं, जिससे समस्त जो ब्रजवासी है वो मोहित हो जाते थे। तो उस ध्वनि को सुन करके जितनी गोप गोपियां और समस्त ब्रजमंडल उस ध्वनि को, उस भगवान के बंसी गीत को रात में जब सुनते थे तो उनको बड़ी सुकून मिलती थी और उस सुकून से उनकी आत्म संतुष्टि मिलती थी और उस ब्रह्म में लीनता आती है। संगीत से जब आदमी जो ध्यान लगा करके ओम की ध्वनि से ये ध्यान करते थे, उस समय के ऋषि मुनि महात्मा और जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उस संगीत से ही साधना करते थे और संगीत में लीन हो जाते थे। तो ये बंसी भगवान जो है बजाते हैं हमेशा, और उस बंसी से फिर सब उस बंसी के धुन में मस्त हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान, ये जो गोपियां थी, भगवान को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं लोग रोज कार्तिक महीने में। कार्तिक नहाने का प्रथा था, अब तो सब सिस्टम खत्म हो रहा है, जमाना बदल रहा है, नया नया युग आ रहा है, नया नया परिवर्तन। पहले कार्तिक नहावा है बिहान में 4 बजे जा करके। अब तो कार्तिक में ठंडो नहीं करे भी। अभी तो सावन है, सावन भादो। पहले कार्तिक महीने में इतना ठंड हुआ करता था, हम लोग जो जब छोटे छोटे रहते थे तो हम लोग भी चले जाते थे घर के सामने तालाब। अब तो ठंड कब आता है कब चले जाता है समझ भी नहीं आता। सावन भादो में गर्मी, इतना गर्मी देख ना भाई। भगवानों का ये सब दुष्ट राक्षस मन पैदा हो गए अभी, मतलब तकलीफ दिए जाए तो पाप आधर्म आचरण जो है सब बढ़त जा रहे हैं ना। तो पुण्यात्मा अब ना तो आदमी मतलब यज्ञ दान धर्म अध्यात्म पूजा पाठ वेद शास्त्र ये सब अध्यात्म से ज़्यादा समझ नहीं आ रहे हैं, अब समझ से परे होते जा रहे हैं। आदमी ने समझे ही नहीं है क्या है जीव, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है ब्रह्म, क्या है जगत, क्या है कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्यों बनाना पड़ता है, काहे बनाते हैं, ईश्वर कौन है, बनाते हैं भी कि नहीं बनाते, सब प्राकृतिक है, सब खेल है, सब वैज्ञानिक है, ये सब बोलते रहते हैं। उनकी समझ अक्ल बुद्धि में कहाँ फैलेगी। इस सृष्टि संसार सब अपने आप बना है, सब चलते रहता है। बोलते हैं अपने आप को कतदा घर है, अपने आप बनी है। अरे अपने आप तो एक सुई नहीं बन सकता तो ये ब्रह्मांड की रचना अपने आप कैसे होगी है ही। अरे मूर्खों, कुछ तो दिमाग अक्ल लगाओ, बुद्धि विवेक बुद्धि दिया हुआ है परमात्मा ने, उस बुद्धि का उपयोग करो। इतनी बड़ी सिस्टम बना हुआ है, ये अपने आप बन जाएगा क्या? अपने आप कुछ नहीं बनता, बनाना पड़ता है, बिना बनाए नहीं बनता। ये जीवात्माएँ होती है, आत्माएँ होती है, इससे परमात्मा होता है। जो हम काम नहीं कर सकते परमात्मा उनको करते हैं, परमात्मा ये सब बनाते हैं। हमारी इतनी बड़ी सिस्टम बनी हुई है, अपने आप प्रकृति अपने आप नहीं कार्य कर, प्रकृति जड़ है पर प्रकृति निर्जीव है। प्रकृति में कोई चैतन्यता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, प्रकाश नहीं है। वो बुद्धि प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से वो बनना शुरू होता है। अपने आप कैसे बन जाएगा? बनाना पड़ता है उसको। एक चैतन्य शक्ति है जो सत्ता है वो बनाती है उसको। ये सब चीज़ें आज के ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। कौन किसकी समझ में आएगा नहीं आएगा अलग बात है। जिस शरीर के रहते समझ लिए तो समझ लिए, नहीं तो सिया भाई रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से जो गोपियाँ थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की कार्तिक महीना में पूजा करते हैं। जो कार्तिक नहावे पहले नहाते थे, हम लोग भी नहाते थे, मैं भी कार्तिक नहाने जाता था। और उस कार्तिक नहा करके माँ देवी की मंदिर में सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये क्या करती थी गोपियाँ? निर्वस्त्र होकर के नहाती थी। भगवान बोले इनको सबक सिखाना जरूरी है। जो तालाब है या यमुना नदी है उसमें इस तरह का स्नान करना ये एक पाप है, एक अधर्म है। वहाँ पर वरुण देवता भगवान देवता का वास होता है, इसलिए वहाँ स्नान इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तब जा करके जब ये लोग नहाने जाती हैं तो भगवान जो है उनके वस्त्र को हरण करके अपने वहीं पर जो यमुना के तट पर वृक्ष है वहाँ चढ़ जाते हैं। फिर सब उठ करके जितनी गोपियाँ थी भगवान को प्रार्थना करते आते हैं, भगवान हमें क्षमा करें,
हम जो है आपकी पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो बोले कि ये आप इस तरह के स्नान बंद कर दो। फिर उनको जो है उनके कपड़ा वस्त्र दे देते हैं भगवान, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है ये लोग सब तब इंद्र की पूजा भी होती थी वहाँ। होता क्या है, जैसे कि जल बरसाना, तो मेघ जल की वर्षा जो है वो इंद्र करते हैं, ऐसा बोलते थे। और वहाँ पर इंद्र पूजा की तैयारियाँ होती है कि भगवान इंद्र का पूजा किया जाता था हर साल। तो वहाँ पर सब देखे कि यज्ञ उत्सव की तैयारी। एक कूलर में पानी नहीं है, का है कुछ स्मेल आते हैं, पानी भरा। जब देखे भगवान कृष्ण की नंद बाबा और जो वो पूरे गोप गोपियाँ और जितने भी ग्वाल बाल थे, पूरे वहाँ के निवासी सभी लोग जो हैं एक उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अब इसी पंडाल वंडाल सजा रहे हैं, यज्ञ वेदी बना रहे हैं, पूजा पाठ के लिए नाना प्रकार के सामान एकत्रित करते हुए आ रहे हैं। पूजा पाठ का सब सामान मंगा रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फूल फूल मालाएं। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वे चढ़े दूध की दार, वे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महरा महरा, तेरे माथे विराज रहे, श्री गोवर्धन महरा महरा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुलसी तुलसी डाल दो। लोकाय कल्पयन् श्री गोवर्धन गिरिराज। कानन कुंडल गाज रहे, कानन कुंडल गाज रहे, तेरे गले पे कंठा सोने का, तेरे गले पे कंठा सोने, तेरी खाकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महरा महरा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महरा महरा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कोष की परिक्रमा, तेरे साथ कोष की परिक्रमा, तेरे साथ कोष की परिक्रमा, तेरे साथ कोष की परिक्रमा, और चकले जल विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन भगवान की जय। वो बेचारा की पूजा बंद कर ही तो सुबह स्वाभाविक गुस्सा ही मान लो कोनो अपन पुजारी नियुक्त किए हुए, बोला छोड़ करके दूसरा लोग को ग्रहण कर ली तो बम हो जाएगी आदमी।
क्रोध में आकर के इंद्र जो है पूरा मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी थी ब्रज में। और ऐसा मारे जब बादल फटना की थे, अभी के बादल फटना नहीं, भयानक बादल फटे जिसे एकदम प्रलयकालीन वर्षा शुरू करवा दिया वहाँ। और जितने प्रकार के मेघ है सबको आदेश दे दिया, बोले कि जाओ उसको जलमग्न कर दो, पूरे ब्रज को, पूरे वृंदावन को नष्ट कर दो। तो सब वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जब लगातार शुरू हुआ तो वहाँ पानी अब भरने लगा। सभी ब्रजवासी जो है भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान अब हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र जो है वो कोप कर रहे हैं, उनकी जो क्रोधाग्नि से नाना प्रकार बारिश जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, भयानक अंधड़ चल रहा है और आंधी तूफान भी चलने लगा। मार गरजे लौका, एकदम धड़ाधड़ बिजली चमका और नाना प्रकार के दत्त भी मरुत 49 मरुत है उगुमल्ला आदेश दे दे, जैसे कि आंधी तूफान के साथ जो चक्रवाती तूफान जो ना थे नहीं, जेमा भयानक तबाही मस्त है, वही वहाँ भेज दी। तो भगवान के पास गए, सब प्रार्थना की, बोले अरे तुम लोग चिंता मत करो, हम इस गोवर्धन पर्वत के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। और सभी लोग उठाओ गोवर्धन पर्वत। उस समय भगवान कृष्ण 7 साल के ऋषि, मात्र ज़्यादा बड़े नहीं ऋषि, और ये लोग बोले सभी मिलकर उठाते हैं, चलो गोवर्धन पर्वत को धारण किए, उठाए लोग। उठा करके भगवान अपने एक छोटी सी उंगली में उठाए रखे और बाकी सभी लोग जो जिनके पास लाठी था, जो भी था, लकड़ी था, उसे सब उठा के उसी के नीचे पूरा ब्रज को ढक दिया। अब जितनी बारिश हो रही थी तो कई दिनों तक बारिश चली हो, बारिश चलते इंद्र भी है वो सब जितना बारिश मेघ है वो लोग भी थक गए। तो बोले कि हम लोग जो है अब ज़्यादा नहीं बहा सकते, हमारा जो है सामर्थ्य खत्म, जितनी हम में हवा थी, पानी थी, वो सब समाप्त हो गया। जाकर के इंद्र के पास बोले कि प्रभु आपका आदेश हम लोगों ने पालन किया, आपका आदेश पालन करते करते हम लोग थक गए, अब हम लोग नहीं बरस सकते, जितनी हमें पानी थी, हवा थी, जो भी था, गरज लौकन बाजू, ये सब समाप्त हो गया। अब हम लोग चले, सब छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद वो शांत हो गई, हवा बिजली पानी सब बंद हो गया, मूसलाधार बारिश थी वो सब शांत हो गई। और यहाँ पर देखें कि ये तो सब करिश्मा भगवान कृष्ण के हैं। फिर सभी लोग जान गए कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है और इन्हीं की शक्ति से हम लोग आज जीवित हैं और इनकी जो सामर्थ्य सत्ता है वो हमको बचाए हुए रखे हैं, हमारी रक्षा करते हैं 24 घंटा। जितने प्रकार के प्राकृतिक कोप हो, राक्षसों का प्रकोप हो और जितनी विपदाएं आती है, अग्नि, बारिश, भूकंप, ज्वालामुखी, दावानल, अग्नि, ये सब से बचाते हैं। तो ये सब समझ गए, नंद बाबा भी समझ गए। कभी कभी जब ये लोग समझने लगते थे कि ये तो परब्रह्म परमात्मा भगवान है, तो भगवान माया से थोड़ी देर के लिए उनकी चित्त में जो बात आती है ना, उसको थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद फिर सबको फिर माया से खींच लेते हैं, ताकि इनके साथ मैं हूँ तो मेरी माता जो है पुत्र के रूप में ही देखे। यदि ब्रह्म के रूप में मानने लगेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा खेल में। नंद बाबा भी अपना पुत्र मानते थे, यदि वो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान है तो सब गड़बड़ हो जाता है, तो माया से उनके मस्तिष्क को फेर देते थे। तो लोग सब अपनी सखा बंधु और अपने आपस में मित्रता, जो भी ग्वाल बाल गोपियाँ रहती थी, वो लोग सब उसी रूप में देखने लग जाते थे। और जब इनके प्रभाव को जब देखते थे तब लगता था कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी शक्तिशाली शक्ति है और ये भगवान है। फिर उनकी बुद्धि विचलित हो जाती थी। अभी यहाँ पर इनकी बुद्धि जो है समझ गए कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है।
भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब जा करके उनका जो है अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। उस पूजा अभिषेक में सभी लोगों से भगवान लोग आते हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा भी आते हैं। इंद्र को भी जब पता चलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भी समझ जाते हैं कि ये तो भगवान है और मैं इन्हीं पर कोप कर बैठा। तब जा करके वो भी माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांग करके भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और सब मिल करके भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक में वहाँ पर आकाश गंगा से, गंगा वहाँ भी आती है, गंगा के द्वारा भी अभिषेक किया जाता है और जितने देवता है उन पर फूल और सब नाना प्रकार के जो भी अक्षत पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान को गोवर्धन पर्वत की महिमा बता करके तब से गोवर्धन धारी के नाम से भगवान मशहूर हुए। भगवान का नाम गोवर्धनधारी हुआ। उसके बाद में कथा आती है रास लीला का। यहाँ भगवान जो है गोपियों को एक संदेश दिया था। रास लीला मतलब है भक्ति रस में लीन हो जाना। रस, रास मतलब रस है ये कि गोपियाँ, जितनी गोपियाँ थी वो जितने ऋषि मुनि महात्मा है वो भगवान की अंतर में प्रवेश करने के लिए अवतार लिए थे ताकि उस रस, भक्ति रस में लीन हो जाए और उस भक्ति रस में लीन होकर के भगवन्मय हो जाए। भागवत उसी को कहते हैं जो भक्ति में लीन होकर के भगवन्मय हो जाए, उनको कहते हैं भागवत। इत्तेफाक से भागवत मेरा नाम है और वो जो गुण बता रहे हैं भैया वो ऐसा नहीं है, मेरे तरफ इशारा करके बोलते हैं कि उनको कहते हैं भागवत। जय। तो भगवान जो है इसमें समा गए हैं। भागवत में जब उद्धव जी बोले थे कि भगवान आप स्वधाम जा रहे हैं, अपने परम मूल निवास में जा रहे हैं, तो हम लोगों का क्या होगा यहाँ? आप हमको छोड़ के जा रहे हैं भगवान, हमारे लिए कुछ दे के जाइए, कुछ करके जाइए। तो भगवान बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वो शब्द रूप में, शब्द विज्ञान, शब्द भाषा में, शब्द के रूप में जो है भागवत में समा गए। इसलिए भगवत स्वरूप है। जो भगवत स्वरूप हो जाए, भगवन्मय हो जाए, भगवान में लीन हो जाए, भगवत चित्र हो जाए, भगवत चरित्र हो जाए, उसे कहते हैं भागवत। तो भागवत में भगवान जो है समाये हुए हैं, भगवन्मय है और इसमें भगवान की चरित्र है, भगवान की कथा लीला है, भगवान के धाम का वर्णन है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है और इसमें भक्ति रस में लीन होने का उपाय है। तो जिसमें भगवान समा जाए, भागवत सभी हैं, भागवत महापुरुष बोलते हैं ना, तो जो भगवान लीन हो जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं, उसे भागवत कहते हैं। तो भागवत नाम मतलब भगवान तो भगवान स्वरूप है, मान लो। एक बार पुनः ताली बजाए, मेरे लिए नहीं, भागवत भगवान के लिए ताली बजाए। तो भागवत जो नाम रखते हैं उनको भगवान में लीन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवानमय होने का जो भगवत भक्ति का जो रस है, उसकी आनंद लेने के लिए भगवान ने रास लीला का प्रारंभ किया और रात में 12 बजे वो बंसी बजाई। भगवान के द्वारा जो बंसी बजा, कोई बंसी वाला गाना,
बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजने का नाम, श्याम तेरी बंसी को बजने का नाम, कभी श्याम तो राधा का श्याम, राधा का श्याम तो मीरा का श्याम। ललिता तुझको विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे। अद्भुत बसंत बहार सानी पम पग रे सा नी सा। ये बसंत बहार राग, ये बसंत बहार राग है। ये जो राग है ये उसी ऋतु का द्योतक है, शरद ऋतु का, शरद चंद्र। तो निर्मल शरद रात, उसी दिन अमृत बरस थे कहीं थे, खीर रखा ना ऊपर में, शरद रात, शरद पूर्णिमा के, तो उसमें अमृत बरसता है ऐसा बोलते हैं। तो उस ऋतु के, उस शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो बहुत ही निर्मल, उसी रात्रि को भगवान जो है वो
पकड़ते हैं, वहीं पर बंसी बजाते हैं जो, तो ये मनमोहर मोहक ध्वनि जब गूंजती है तब सभी गोपियां जो है दौड़ के आ जाती हैं। जो जैसी हालत में थी वैसी हालत में दौड़ जाते हैं कि भगवान हमको बुला रहे हैं। तो जो खाना खा रही थी वो खाना छोड़ के भाग जाती है, जो बच्चे को दूध पिला रही थी दूध पिला कर छोड़ के भाग जाती है, जो बेलना दही मत रही थी वो दही मत के छोड़ के भाग जाती है। जो जिस हालत में है वो सब वहाँ से छोड़ के सब भगवान के जहाँ पर बंसी बजा रहे थे यमुना किनारे वहाँ सब पहुँच जाते हैं। यमुना के तट पर बंसी बट पर और आकर के वहाँ जो है भगवान की प्राकृतिक स्वरूप में सब आ जाते हैं। ये प्राकृतिक लीला है वो, ये हमारे जो मानव देह का जो लौकिक लीला वैसा नहीं है, वो अलौकिक थी वो। क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की जो प्रक्रिया थोड़ी सी बची हुई थी, तो भगवान चाहते थे कि मैं इनको संपूर्ण रूप से अपने अंदर लीन कर लूँ। तो इस उद्देश्य से उन्होंने बंसी बजा करके रास रचने की वहाँ पर आयोजन किए थे। और सब वो गोपियाँ उनको ईश्वर को चाहे जिस रूप में प्राप्त करें। मीरा जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये मीरा जो है उसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, या पति रूप में उसको भगवान को मानती थी। तो इसी गोपियाँ जो है भगवान को पति रूप में मान करके उनको ब्रह्म की उपासना वो लोग करते थे, और पति रूप में उनमें जा करके समाना चाहते थे। तो जो जिस रूप में उसको प्राप्त करना चाहे भगवान को, उस रूप में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोग जब भगवान वहाँ रास क्रीड़ा शुरू कर देते हैं, और वो चिन्मयी भक्ति है वो, ये ऐसी साधारण रास नहीं थी। फिर वहाँ नृत्य करते हैं भगवान, रास रचते रचते सब आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाता है। लीन होते होते जब स्थिति ऐसी आई तो थोड़ी देर में वो क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण ये समझने लग जाते हैं कि ये मेरे को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है करके वो इनका अहंकार कैसे दूर किया जाए। वो लोग ये समझते हैं कि भगवान तो हमारे हैं, अब किसी के नहीं है, हमारे हो गए भगवान, अब हम जो है भगवान के हो गए, अब हमको भगवान से कोई ये नहीं है, दुराव, थोड़ा अहंकार हो जाता है। तो भगवान फिर इस रास से अदृश्य हो जाते हैं, जैसे अदृश्य हुए तो उनके चित्त से भी अदृश्य हो जाते हैं। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सब गोपियाँ जो है बिना व्याकुल में खोजने लगे, भगवान गए कहाँ। सब खोजते खोजते व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आइए वरना हम जो है मर जाएंगे, हमको दर्शन दीजिए। श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए रे, श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए रे, बैठी रही जमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रही जमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए रे, श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए, बैठी रही जमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं जमुना पे
खबर सुनाए, कोई तो आके तेरी खबर सुनाए। बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए घर श्याम नहीं आए। बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए घन, श्याम नहीं आए। बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, हाय बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, हाँ बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जितनी भी गोपियां थी भगवान के विरह में व्याकुल हो गई और भगवान को पुकारने लगी। थोड़ी देर में देखते हैं भगवान कि ये गोपियां जो है मेरे विरह में प्राण त्याग देंगी। तो उसके बाद में वो सब गोपियां खोजते खोजते जंगल की ओर जाती हैं। तो वहाँ पर एक सखी जो है भगवान से बोलते हैं कि मुझे अपने कंधे पर बिठा दो। तो जैसे कंधे पर बैठने की कोशिश करती है, कहीं भगवान दिखता है तो भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं वहाँ से। फिर आ करके सभी गोपियाँ जो फिर पुकारते हैं भगवान को, तो बोलते हैं कि अब इनको फिर दर्शन देना चाहिए। फिर भगवान वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं। वहाँ विरह में गोपियाँ जो है वो गीत भी गाती हैं नाना प्रकार के। उसके बाद में भगवान वापस आते हैं और पुनः महारास की जो क्रिया है वो भगवान वहाँ रचते हैं। और महारास में संपूर्ण गोपियों का जो अंतः प्रवेश है वह सभी गोपियाँ भगवान के प्रेमा भक्ति में, प्रेम रस में विलीन होकर के उनमें जो है समाहित हो जाते हैं। ये जो है महारास और रास का यही एक रहस्य था। रास मतलब होता है रस, भक्ति रस। उसके बाद में भगवान जो है सुदर्शन नाम का एक राक्षस था जो अंबिका वन की यात्रा और सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान शिव पार्वती की उपासना करके वहीं पर क्या देखते हैं कि एक अजगर रहता था, बहुत बड़ा अजगर। तो वह अजगर जो है नंद बाबा जो सोए हुए थे उसको पकड़ करके पूरा निकल गए। ये लोग सब अंबिका वन में कहीं भ्रमण कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ का सब चलते रहा था। जैसे कार्तिक मास में वो आंवला के नीचे पूजा, आंवला वृक्ष में, वैसे ही कुछ उपासना करने गए थे अंबिका वन में। वहाँ रात में झोपड़ी में सोए हुए थे नंद बाबा। तो एक बहुत बड़ा अजगर जो है जा करके नंद बाबा को निगल जाता है। अब इसको पता चलता है, वो चिल्लाने लगते हैं नंद बाबा कि हे कृष्ण, पुत्र कृष्ण, बेटा कृष्ण, बचाओ बचाओ, मेरे को अजगर जो है वो निकल गया, मुझे मेरी रक्षा करो। तो भगवान जाते हैं और उस अजगर को छू देता है। मात्र छूने से जो है वो अपने एक बहुत बड़े राजा के स्वरूप में वो आ जाता है। तो वो एक सुदर्शन नाम का राजा था जो श्रापवश अजगर बन गया था। वो भी, ये लोग ऐसे बड़े बड़े राजा महाराज रहते थे, वो अपने कर्तव्यों से जब च्युत हो जाते थे लोग, और अपने कर्तव्य को न निभा करके नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचार में जब व्यस्त हो जाते, उनको श्राप दे करके जो ऋषि मुनि महात्मा है वो उनको ध्वस्त कर देते हैं। जहाँ पृथ्वी लोक में तुम इस प्रकार के कष्ट भोगोगे। अपने कर्तव्यों को जो पालन नहीं करेगा, ये सभी मनुष्यों के लिए है। जो मनुष्य को जिस कर्तव्य जो कर्तव्य दिए, माँ बाप की सेवा करना,
पुत्रों के लिए क्या सेवा है, ये सब जब तक नहीं करोगे सदगति नहीं मिलेगी। बल्कि कोई श्राप दे या ना दे, वैसी श्राप लगेगा। अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए, चाहे जिस किसी भी हो। कोई सर्विस भी करता है, कोई नौकरी भी करता है, कोई कहीं काम करता है। हमारे जो नौकर चाकर हैं, कामगार हैं, जो सही सेवा देते हैं, वो लोग भी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, जवाबदेही से, जितनी ईमानदारी रहेगी इस संसार में, मनुष्यों में, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करते रहें। अपने ईमानदारी से अपने घरों के भी गृह काज ईमानदारी से निभाते रहें, वही सच्चा पुरुष है। तो ये श्राप बस जो है वो सुदर्शन नाम का राजा जो है फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद में ये लोग सब एक बार सोए हुए थे, तो शंखचूड़ नाम का एक कुबेर का जो अनुचर था, कुबेर का कोई वो रहा होगा सहयोगी, उसका सेवक, वो आया रात में और सब गोपियों को उठा कर ले गया। जितनी गोपियां वहाँ थी वो सब गोपियों को उठा कर ले गया। तो भगवान देखे कि गोपियों को उठा के जो कुबेर का अनुचर है वो ले जा रहा है, जा करके उसको फिर दौड़ा करके शंखचूड़ को मारे, और उसका जो मणि है, उसके सिर में मणि, पहले मणि रहता था, जैसे स्वस्थामा के सिर में मणि था, उसको छीन लिए थे। इन लोगों को किसी प्रभाव से मणि मिल जाता था तो इनके दुर्गुण दुराचार से मणि को छीन लेते थे। तो भगवान उसके मणि छीन लिए और उसको मार के खत्म कर दिए। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं जो है और चलती रही। फिर अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भगवान वध किए। बाद में पता चला कि ये जो देवकी वसुदेव है, इनके सब संतान हैं, जितने हैं सब गोपियाँ, और इन्हीं के सब संबंधित हैं, और इन्हीं की वजह से जो अवतार हुआ है तुम्हारा वर्ण कंस को मारने वाला, ये सब बात कंस को पता चला। तो देवकी और वसुदेव को फिर कारागार में डाल दिया वो, और उनको प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद में एक केसी नाम का दानव था, भगवान उसको मारे। वो भी कंस के भेजा हुआ मारने के लिए आया था, तो घोड़ा के रूप में उसको भगवान को मारना चाह रहा था। तो भगवान समझ गए कि ये कंस का भेजा हुआ केसी नाम का दानव है। भगवान उसको वीर गति प्राप्त कराए। और उसी समय एक व्योमासुर नाम का मायावी राक्षस आया। वो व्योमासुर को उठा करके भगवान जो है वही पटक करके उनको भी खत्म कर दिए। वो भी क्या करता था, बच्चों को उठा के चोरी कर करके ले जाता था। वो समझ गए कि भगवान ये फिर एक राक्षस है। इतने राक्षस भगवान जो है मार मार के वो भी थक गए, और वो भेजते गए मारते मारते। अंत में अब आया कि अब कंस को भी अब समाप्त करना चाहिए। नारद जी आए, भगवान कृष्ण को बोले, भगवान अब मैं जो है कंस को अब नहीं देखना चाहता, अब आज के दूसरे तीसरे दिन आप उसको नष्ट कीजिए, समाप्त कीजिए, बहुत हो गया। तो जब उसके बाद में क्या हुआ, नारद गया कहाँ, कंस के पास। नारद कंस के पास गया और बोला कि कंस, ये जो ब्रज में जितने लोग हैं ना, ये जो कृष्ण और बलराम है, यही तुम्हारे देवकी के 8वां गर्भ है। तो कृष्ण जो है ना वही 8वां गर्भ है, अरे बलराम जो है 7वां गर्भ था। ये तुमको मारने आया है, इनको जाके मारो। और चुपके से फिर भगवान जो है आके कृष्ण भगवान को बोले, मैं कंस को सब समझा दिया हूँ, अब आप जाइए उनको समाप्त कीजिए। इस प्रकार से नारद कृष्ण भगवान को प्रार्थना करके अंतर ध्यान हो जाता है। बाद में कंस को जब पता चलता है कि मेरे मारने वाले तो यही लोग हैं सब, तब वो देवकी और वसुदेव को फिर कारागार में डाल के कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए अक्रूर जी को जो है ब्रज में भेजता है। अक्रूर जी ब्रज में आते हैं। ब्रज में आकर के भगवान
कृष्ण को, बलराम को वहाँ एक धनुष यज्ञ करके आयोजन किया जाता है कंस के द्वारा। कंस चाहता है कि धनुष यज्ञ में आए और उनको मल्ल युद्ध में उनको ख़त्म कर देंगे। हमारे जो बड़े बड़े चारों मुष्टि इत्यादि बड़े बड़े जो राक्षस हैं, दिग्गज हैं, एक से एक मल्ल है यहाँ, उनसे उनको लड़वा करके उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ये विचार से वो अक्रूर जो है उनके चाचा हैं, वसुदेव के भाई, तो अक्रूर को भेजते हैं कि इन्हीं के द्वारा वो जो है आ सकते हैं। तो अक्रूर जाता है ब्रज में, और ब्रज में जा कर के नंद जी से, नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं कि कंस वध का समय आ गया है और कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ पर कृष्ण और बलराम को मैं लेने आया हूँ और उनको मैं वहाँ ले जाऊँगा और वो धनुष यज्ञ में भाग लेंगे। वहाँ जो भी मल्ल युद्ध होगा उसमें वो शिरकत करेंगे और वहाँ मल्ल युद्ध से धनुष यज्ञ की शोभा भी देखेंगे, धनुष यज्ञ में भाग लेकर के धनुष यज्ञ को भी ध्वंस करेंगे। इस प्रकार से अक्रूर जी आकर के बलराम और कृष्ण को ले जाते हैं। तो उसको ले जाते वक्त जितनी गोपियाँ हैं वो सब मार दहाड़ के रोने लग जाती हैं कि गोपियाँ बोले कि हमसे विरह, भगवान कृष्ण का विरह हम लोग नहीं सह पाएंगे, और रोकने चाहते हैं भगवान को कि मत जाओ यहाँ से, हम आपके बिना यहाँ एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगे, और सब रोने लग जाते हैं। माँ यशोदा भी बोलती, बेटा तुम जा रहे हो मथुरा, तो मैं भी तुम्हारे बिना, तुम्हारे विरह में ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी बेटा, जल्दी वापस आ जाना। इस प्रकार से सब लोग विरह व्याकुल में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे गोपियाँ, हे माता यशोदा, आप लोग सब निश्चिंत रहिए, मैं वहाँ 2-4 दिन कंस और वहाँ के जो राक्षस हैं उनको मार करके 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगा, आप लोग मेरी चिंता न करें। इस प्रकार से समझा करके, और अक्रूर जो है उनके रथ में ये सवार हो जाते हैं, और अक्रूर के रथ में सवार होकर के जैसे ये ब्रज से, वहाँ वृंदावन से बाहर निकलते हैं लोग, बाहर निकलते हुए सब गोपियाँ जो है, माता यशोदा, सभी रथ को देखते रहते हैं। रथ तेज गति से बाहर जाता है, उसके धूल उड़ते हुए, और बाहर जाते हुए सभी लोग शोक से भगवान कृष्ण के विरह में आंसू बहते हुए उस रथ को जाते हुए देखते हैं। जब रथ ओझल हो जाता है तो सभी दुखी मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये जो अक्रूर जी है शाम को पहुंचता है वहाँ मथुरा, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं ये लोग अक्रूर के साथ, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम, यहाँ से बहुत सारे लोग और गए हुए थे यज्ञ देखने। वो लोग एक जगह अपना निवास बना करके, झोपड़ी या कुटिया बना करके वहाँ रह रहे थे। बोले कि हम लोग यहीं उतरते हैं चाचा जी, और आप जो है अपने घर जाइए, हम लोग कल आपके यहाँ मिलने आएंगे। इस प्रकार से अक्रूर को बोल करके ये जो भगवान कृष्ण और बलराम है वो वहीं ठहर जाते हैं, रात्रि विश्राम वहीं करते हैं। और रात्रि विश्राम करके जब सुबह होता है तो भगवान जो है मथुरा की नगरी को देखने के लिए निकलते हैं, मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में प्रवेश करते हुए उनको एक धोबी मिलता है, धोबी से वस्त्र मांगते हैं तो धोबी वस्त्र नहीं देता, तो धोबी को एक तमाचा मारते हैं भगवान कृष्ण। और उनका क्या है, कंस के लिए सब
ले जा रहा था कपड़ा वपड़ा धो के, सब उसको वस्त्र छीन लेते हैं और उस वस्त्र को भगवान स्वयं पहन लेते हैं, फिर धोबी वहीं गिर के मर जाता है। उसके बाद और आगे मथुरा में घूमते घूमते देखते हैं कि एक दर्जी मिलता है, तो दर्जी को देख करके दर्जी इतना गदगद खुश हो जाता है, ये जितने वस्त्र हैं ये भगवान आपके लिए ही है, आप ही इसको पहनिए। तो दर्जी अपना वस्त्र दे करके भगवान उन सब वस्त्रों को पहन लेते हैं और दर्जी को आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद में एक सुदामा माली मिलता है जो फूल कंस के लिए फूल माला ले जाता है रोज। तो सुदामा माली भी भगवान को देख करके उनके हाथ पांव प्रणाम करते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं उनके, और जो पुष्प वगैरह है वो भगवान को ही समर्पित करते हैं। इस प्रकार से नगर भ्रमण करते करते वो पहुंचते हैं जहाँ एक कुब्जा नाम की वो रंग रोगन वो तिलक वगैरह लगाती थी, सेंट माने अतर गुलाल और उसको चंदन वंदन जो लगाती थी, वो कुब्जा थी, कुब्जा महिला। वो बेचारी 6 जगह से कुरूप थी और 6 अंग से वो टेढ़ा थी वो, और पीठ में कुबड़ निकला हुआ था, बदसूरत दिखती थी, लेकिन वो कंस का ही सेवा करते रहते थे। भगवान उसको देखे, भगवान को देख करके वो कुब्जा नारी जो है भगवान को ही अंगराग लगा देती है। तो जैसे ही अंगराग लगाती है भगवान उनको देख करके उसको जैसे ही छू उनको पैर दबा करके सीधा कर देते हैं भगवान, और जो बहुत कुब्जा नारी बहुत सुंदरी औरत बन जाती है वो। बाद में कुब्जा नारी अपने आप को सुंदर देख करके भगवान उनको सुंदर बना करके उनको फिर विदा करते हैं। उसके बाद में भगवान व्यापारियों के यहाँ जाते हैं, सब व्यापारी लोग उनका स्वागत करते हैं। दूसरे दिन फिर भगवान जो है रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, और वहाँ रंग भूमि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा हाथी था कुवलिया पीढ़ करके, उस हाथी को सबसे पहले मारते हैं भगवान और बलराम। जैसे हाथी को मार करके उसका जो बड़ा वाला टस्क होता है, जो खीसा बोलते हैं, दांत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में टस्क बोलते हैं, हिंदी में दांत। तो दांत तो वास्तव में अंदर होता है, दांत ये है, और ये जो बाहर निकला रहता है ये उसका अस्त्र है, खीसा। तो खीसे मोर ख्याल से सभी को खीसे बोलते हैं, या हाथी के दांत दिखाने के, खाने के और दिखाने के। उस दांत को तोड़ करके भगवान उसको शस्त्र बना करके फिर अंदर रंग धनुष यज्ञ रंगमंच में वो प्रवेश करते हैं। और रंगमंच में प्रवेश करते ही उनसे जो ये राक्षसों से सामना हो जाता है, तो पहले चारू और मुष्टिक 2 पहलवान आते हैं, उसमें एक के साथ भगवान भिड़ जाता है, दूसरे के साथ में मुष्टिक के साथ बलराम भिड़ जाता है, और चाड़ूर के साथ में भगवान, मुष्टिक के साथ बलराम, चाड़ूर के साथ में कृष्ण भगवान। दोनों लड़ते हैं और दोनों लड़ते लड़ते ये दोनों को परास्त कर देते हैं। रहते बालक हैं लोग छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े बड़े पहलवान, दिग्गज पहलवान थे, बड़े बड़े 10 फुटिया 20 फुटिया, लेकिन उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। उनको घुमा करके पटक के मार डालते हैं दोनों को। चाड़ूर और मुष्टिक को मार करके आगे पहुँचते हैं वो जहाँ पर यज्ञशाला था, वहाँ जा करके धनुष को तोड़ डालते हैं। धनुष तोड़ करके और वहाँ जितने भी दानव मल्ल युद्ध के लिए आए थे सबको भगवान नष्ट करके अंत में मारते मारते पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ पर कंस बैठा रहता है। और कंस को ऊपर मंच में भगवान जो है चढ़ जाते हैं, और मंच में चढ़ करके वहीं से उनका केस पकड़ के घसीटते हुए नीचे फेंकते हैं भगवान। जैसे देवकी को उठा करके कंस फेंका था ना, उसको भी केस पकड़ के घसीटते हुए नीचे फेंक देते हैं। और नीचे घसीटते हुए फिर उनको कंस के ऊपर जो प्रहार करते हैं छाती में ऊपर में, बहुत जम के उसके ऊपर में धक्का मारते हैं, गिरते हैं,
मारता है उसको, तो कंस जो है खून की उल्टी करते हुए वहीं पर धराशायी हो जाता है। और कंस का जो है वो समाप्त हो जाता है वहीं पर। बोलिए वसुदेव कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में कंस को उद्धार करके बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके माँ देवकी, वसुदेव और कंस अपने पिताजी उग्रसेन सबको बंदी बना दिया था, सबको निकालते हैं वहाँ से। निकाल करके सबको उनको राजगद्दी सौंपते हैं। राजगद्दी सौंप करके फिर ये लोग वापस आते हैं। अब वहाँ पर अभी उनके माता पिता सभी आ जाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। यहाँ उग्रसेन को राजा बना दिया जाता है। भगवान बोले कि मैं राजा तो नहीं बन सकता। उनको ययाति ने सब साथ दे दिया था यदु को कि जाओ तुम लोग राजा नहीं बनोगे। जब वो जवानी मांगा था ना कि तुम लोग अपनी जवानी मेरे को दे दो, तब वो सबको श्राप दे दिया। तो बोले कि हम लोग राजा नहीं बन सकते। भगवान कृष्ण बोले हम लोग राजा के लायक नहीं। इस प्रकार से वहाँ मथुरा में ये लोग अपना दिन बिताते रहे। इसी बीच में उद्धव को ब्रज भेजते हैं भगवान, और उद्धव को ब्रज भेज करके वहाँ की जानकारी लेते हैं। ब्रज में सब गोपियाँ मिलती हैं और ब्रज में गोपियों के द्वारा ये ज्ञान की बातें बताते हैं। तो गोपियाँ बोलती है कि हे उद्धव, हमको ये ज्ञानवान की बातें मत बताओ, हमको तो भगवान के प्रेम की भक्ति बताओ। और जानना है तो हमसे पूछो किसी से कि भगवान की प्रेमा भक्ति क्या होती है। तो सिर्फ भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान से 24 घंटा भगवान में लगन, भगवान को चित्त में धारण किए रहना, भगवान को हृदय में धारण किए रहना, भगवान से प्रेम करना, भगवान का जप करते रहना, भगवान में लीन रहना, भगवान के लिए समस्त सेवा अर्पण करना, भगवान को खाने पीने की वस्तु अर्पण करना, भगवान को माल्यार्पण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के चरणों का ध्यान करते रहना, 24 घंटा भगवान की जो है मानसिक रूप से पूजा करते रहना। ये बात करो उद्धव जी, और आप कहाँ ज्ञान मार्ग और इसकी बात हमको बता रहे हो। तो ज्ञान मार्ग जो है फिलहाल हम लोगों के लिए कठिन है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमसे आ करके मिले। हम भगवान के विरह में, भगवान कृष्ण के विरह में हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। जा करके भगवान से आप बोलिए कि हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा लेट किए तो हम लोगों को नहीं पाएंगे जिंदा। तो एक प्रकार के उद्धव जी भी बहुत दुखी हुए। उनकी विरह व्यथा देख करके सभी रोते रही। सभी गोपियाँ भगवान के विरह में रो रहे थे। यशोदा मैया भी भगवान को याद कर करके मेरा पुत्र कब आएगा, मैं कब कन्हैया से मिलूंगी, कब कन्हैया से बात करूंगी, कब कन्हैया का जब दर्शन होगा, ये सोच सोच के यशोदा माता भी बार बार दुखी हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी। उसको भी सांत्वना दिए उद्धव, सबको सांत्वना दे करके फिर तो वापस आए। वापस आ करके भगवान जो है फिर अपने घर जाते हैं। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ रहते हैं मथुरा में बिता करके फिर वापस तो जाने ही जाना होता है। उसके बाद में वो सांदीपनी के आश्रम में इनका यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह होता है। गुरुकुल प्रवेश करते हैं। गुरुकुल में ये समस्त विद्याएं अर्जित करते हैं और विद्या अर्जित करके जितने दिन का कोर्स रहता है तो ये तो बहुत कम दिनों में पूरे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। ज़्यादा दिन तक अध्ययन नहीं करते। 1 साल 2 साल ही पूरी जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नाना प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, वेदांत है, वेदांत शास्त्र है, दर्शन शास्त्र हैं, और धनुर्विद्या, ज्ञान विद्या और नाना प्रकार की जितनी विद्याएं हैं, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, राज विद्या और जितनी प्रकार की नीतियां हैं, सब राजाओं को या महापुरुषों को सब सीखना पड़ता है। ये समस्त ज्ञान और समस्त पढ़ाई जो है भगवान वहाँ करते हैं। और वहाँ से फिर आ करके उसके बाद में जब कंस का उद्धार हो जाता है, कंस को मारा जाता है,
तो वहाँ पर जरासंध जो है वो क्रोध, जरासंध उसका ससुर है कंस का। कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, ये जो उनकी पत्नी है वो जरासंध की पुत्री थी। तो जरासंध जब सुना कि मेरा दामाद मारा गया, तो जो उनकी पुत्रियां थी जा करके बताई कि पिताजी हमारे पति को ये कृष्ण और ये जो है बलराम मार डाले, आप हमको उनका बदला लीजिए और हमारा रक्षा कीजिए, हमारी उद्धार करिए। तब जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण करता है वहाँ मथुरा में। आक्रमण करते हैं जब वो, तो भगवान से उनका युद्ध होता है। तो 23 अक्षौहिणी सेनाओं को पूरा भगवान कृष्ण और बलराम मिल करके सबको समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर वापस जाता है और फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के फिर आक्रमण करता है। इस प्रकार से जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता है और भगवान कृष्ण सभी सेना को मार करके जरासंध को भर छोड़ देते थे। तो बलराम बोले कि इसको मार क्यों नहीं देते हो? बोले इनके मारने का समय भी नहीं आया है, ये मुझसे नहीं मरेगा, इसको मारने का कोई अलग विधान है, ये अलग तरीके से मरेगा, इसको दूसरे ढंग से मारना पड़ेगा, अभी ये नहीं मर सकता। तो उसको छोड़ देता था। और वो जो है जितने अधर्म अधर्मी राक्षसों को हर बार 23 अक्षौहिणी ला ला के वो मारता गया, भगवान मारते गए उसको, इसलिए उसको छोड़ते थे कि आगे बढ़ता जाए। उसके बाद में जब 18वीं बार आए वो, तो वहाँ पर एक काल यवन करके एक दानव था, वो भी दौड़ाए। तब भगवान बोले कि अब इनसे नहीं लड़ पाते। तब वहाँ से वो बोले कि अब यहाँ से कहीं दूसरे जगह अपना राजकाज बनाना है, अब यहाँ से भागना जरूरी है। तब वहाँ से वो जो भगवान है वो वहाँ से दौड़ना भागना शुरू किए। बाकी सभी लोगों को बोले कि अब हमको नया कोई राज्य बनाना पड़ेगा। तो भगवान जो है दौड़ते दौड़ते अब पीछे जो है काल यवन उसको दौड़ाते गए, भगवान भगते गए और काल यवन और जरासंध सब दौड़ाते गए। जरासंध तो वापस लौट गया, काल यवन दौड़ाते 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 उसको भगवान उनको ले जाते एक गुफा में चले गए और उस गुफा में अंदर घुस गए। पहाड़ की गुफा में जब अंदर गए तो काल यवन भी उनके पीछे दौड़ता गया। और जब जाते जाते उनको क्या देखते हैं कि एक जगह एक आदमी सोया हुआ है। अब ये काल यवन समझता है यही जो है वो कृष्ण है। अब वो उसको लात मार के उठाता है। तो जब वो उठता है वो, तो जैसे ही उठते ही वो आँख खोल के देखता है तो काल यवन को देखते ही वो जल करके राख भस्म हो जाता है वहीं पर, और काल यवन वहीं समाप्त हो जाता है। और उठ करके जब वो चारों तरफ देखता है तो पीछे से फिर भगवान कृष्ण वहाँ आते हैं। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करके काल यवन बोलता है कि जो काल यवन को जो भस्म किया था वो आदमी उठ करके बैठ करके बोलता है कि भगवान आप कौन है? आप लग रहे हैं आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं आप। तो भगवान कृष्ण बोले मैं द्वापर युग में अवतार लिया हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, कृष्ण हूँ, तुम कौन हो? तो काल यवन को जो सोया हुआ आदमी था वो बताया कि मैं राजा मुचकुंद हूँ। बोला इक्ष्वाकु वंश का एक प्रतापी राजा था वो, और वो देवासुर संग्राम में वो बहुत मदद किया हुआ था। देवासुर संग्राम में मदद करते इतना थक गया था वो, तो वो देवताओं ने उनको वरदान दिया कि तुम वरदान मांग लो। तो बोलो मेरे को सोने का बहुत थक गया हूँ मैं, मुझको सोने का वरदान दे दो। तब वो जो मुचकुंद था राजा वो आ करके वहीं गुफा में सो गया था। तो बहुत दिनों से सोया पड़ा था वहाँ। तो उसको बोला था कि जो तुमको जगाएगा वो तुम्हारी नज़र से भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि काल यवन की ऐसी गति होनी थी, इसको मरना था और इसको इसी तरह से इसका काल लिखा था, इसलिए तुम जो है काल इसकी काल बने। और उसी दिन भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा।
प्रेम से बोले रणछोड़ भगवान की। रणछोड़। हाँ भगवान कृष्ण के अनोखे नाम में एक नाम रणछोड़ है। रण को छोड़ के भक्ति भक्ति गए थे, तो उसी दिन उनका नाम रणछोड़ पड़ा। उसके बाद भगवान वहां से बोले कि अब मथुरा नहीं वापस जाएंगे, बार बार ये सब आक्रमण कर रहे हैं। तो बलराम सहित सब जो है ना बोले जब नया नगरी बसाएंगे तो जा करके द्वारकापुरी वहाँ पर समुद्र के अंदर बहुत बड़ा नगरी बसाए, द्वारका बसाए। और समस्त जितने भी उनके रिश्ते नाते थे, माँ बाप भाई बहन पिता पूरे ब्रजवासी सबको लेकर के वो द्वारका में निवास करने लगे। अब द्वारका में निवास करते करते अच्छा भजन गा दो। उसके बाद में रुक्मिणी विवाह का प्रकरण है तुरंत इस भजन के बाद। तब तक के सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन। सरकार आए मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। आई मेरी अखियाँ, आई मेरी अखियाँ, देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुए रोशन मेरी गलियाँ, हुए रोशन मेरी गलियाँ, मेरे सरकार। तो आया मुझे यार, गली में यार चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में यार चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में यार चांद निकला, गली में यार चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में यार चांद निकला। पधारो इनके चरणों को, वहाँ पर
के बाद में हम इधर क्या तय हो चुका है और बारात आने वाली है। इस बीच में आप मुझे ले जाइए, वरना मैं इस दुनिया में, इस संसार में नहीं रहूंगी। इस प्रकार से माता रुक्मणी जो है पत्र लिख करके जो ब्राह्मण के माध्यम से भेजी थी, तो ब्राह्मण देवता वहाँ से जवाब लेकर के वापस आए और जवाब में भगवान कृष्ण लिखे थे पत्र में कि देवी रुक्मणी तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो, मैं बिल्कुल निश्चित समय में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर सभी लोग बलराम जी वगैरह सब समझ तैयारी करने लगे कि कृष्ण जो है वो वहाँ जाएंगे विदर्भ नरेश, विदर्भ, और वहाँ रुक्मणी से इनको विवाह होना है। तो भगवान कृष्ण उनका जो सारथी दारुक था उनको ले करके और साथ में बहुत सारे सेना गए साथ में, और एक चुपचाप वहाँ पहुँच गए। वहाँ देखे भीष्मक, वो जो भीष्मक था वो देखे और वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार भी किए कि भगवान कृष्ण आए हैं। अब उनको ये पता नहीं था कि तो निमंत्रण में आए समझे। भगवान कृष्ण वहाँ रहे और शिशुपाल की बारात आई, शिशुपाल की बारात भी आ गई और शादी होना बिल्कुल तैयारी थी, भावर पड़े थे, पानी ग्रहण हो तैयारी। अब यहाँ भगवान कृष्ण उस घड़ी की तलाश कर रहे थे कि कैसे इनको ले जाया जाए। तो वहाँ पर माँ देवी की पूजा के लिए एक मंदिर थी, तो अंतिम जो है माँ देवी की पूजा के लिए कन्या जाती है वहाँ। तो रुक्मणी जो है सब अपनी सखियों के साथ में, परिवार के और माताएं बहन ये सब साथ में लेकर के रथ में चढ़कर माँ दुर्गा की पूजा के लिए बाहर मंदिर में जाती हैं और साथ में पूरे सैनिक साजो सामान जितनी भी सेनाएं थी वो साथ में जाते हैं। और वहाँ जैसे ही जाता है सभी सेना और माँ रुक्मणी भी माँ दुर्गा की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करती हैं। उसको थोड़ी देर बाद में देखते क्या है, जैसे ही परिक्रमा करते रहती हैं माता रुक्मणी जी, उसी दौरान भगवान कृष्ण जो है पीछे मंदिर के पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण भगवान को माता रुक्मणी देखती हैं तो ही समझ जाती है कि मेरा लेने वाला आ गया। तो भगवान कृष्ण के रथ में जा करके रुक्मणी सवार हो जाती हैं। भगवान कृष्ण उनको उठा करके रथ में बिठाते हैं और वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं, वहाँ से छूटते हैं। रुक्मणी का अपहरण करके द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। और द्वारका में भगवान रुक्मणी को ले करके जब जाते हैं तो बीच रास्ते में ये सब समझ इनको पता चल जाता है कि रुक्मणी को जो कृष्ण जो है अपहरण करके ले जा रहे हैं। तब बीच तो जब सेना का वहाँ आक्रमण देखते हैं तो ये बलराम अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। मेहंदी लगा के सुंदर बना दो, मेहंदी लगा के सुंदर बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। तो बुला के लेवा करा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे लगा दो, आओ
श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। प्रेम से बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा सा आदि करवा देता। हाँ करवा देना रुक्मणी। मादरः शुभं यमानो अग्निजुवामन्वासुरचक्षुषो विश्वनो देवाः औषधं कर्णेभिः शीर्णं भद्रं पश्चिमाभिजत्रः स्तरैरङ्गैः स्तुष्टुनातनुनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादितिगयायुर्गन्धो अदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवाः अतिथिः पञ्चजना अदितिर्माजातमिदं धाम शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्ति आवः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति। टीका लगा दो। जल हाथ में जल गिरा दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दोनों का हाथ में लेके इसे थोड़ा जल में गिरा दो। खड़ा हो तो माला पड़ जाओ वास्तु में। खड़ा हो तो माला टिकावन करना है वो आग करके यहीं से टिकावन कर दीजिए।
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती आरती होगी ना इसके बाद? आरती होगी इसके बाद आरती। एक भजन के बाद आरती। ये भजन एक तो भजन है, उसके बाद अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया। काली जय काली जय, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। राधा पनिया गाय, राधा पनिया गाय, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, छोटे 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 कन्हैया रे, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। काली जय जय काली जय जय, छोटे से श्याम कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही। जगती मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। माँ की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनमाम्। मंदारमाला पुष्पांकताली, कपालमाला चित्तकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम चोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिक्रमा परिक्रमा पहली। संतं प्रदीक्षण पदे पदे। आप किसी की चाबी जो है खो गई है, मंच में आकर के ले जाइए, जिस किसी की भी हो। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुग अंतदा प्रदार्थ पृथ्वी समूर्त पर्यंताय एकराडिति तदप्सेत् अश्लोको विगतो मरुतः परिविस्तारो मरुतः स्वसंगृहे आयुचितस्य काम्प्रे विश्वे देवाः सभासतिति। ओम विश्वदक्षुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतिस्पा सभावदन्ति सम पतत्रयद्वावा भुञ्जन एन देव एकः तत्पुरुषाय विद्महे नारायणो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास धर्म की अधर्म का
प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की गौ माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने माता पिता की अपने गुरुजनों की व्यास देव की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल हर हर महादेव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी श्रोताबिंद हमारे बीच मंच में एक बाल मुरली भाला बंसी भाला मुरली भाला बंसी भाला तोर मुरली माखा जादू दिले तोर बंसी माखा जादू तोर मुरली माखा जादू दिले तोर बंसी माखा जादू मुरली भाला बंसी भाला मुरली भाला बंसी भाला मुरली भाला हे मुरली भाला मुरली भाला बंसी भाला मुरली भाला रे बंसी भाला तोर मुरली माखा जादू दिले तोर बंसी माखा जादू तोर मुरली माखा जादू दिले तोर बंसी माखा जादू राधा गोपी संग भोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की राधा गोरी गोतमी नगारा तोर कालमा राधा गोरी राधा गोरी तूके कालमा राधा गोरी राधा गोरी तूके कालमा गोतमी नगारा तोर कालमा गोतमी नगारा तोर कालमा नाम रंगी करी लग चिगर लगा श्याम नाम रंगी गो श्याम के दीवाना बनाए राधा वो कर गई देखेंगे तुमको कर गई देखेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।